दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहित। और आज हम बात करेंगे कि कैसे चीन हमारे आस्था के प्रतीक माने जाने वाले कैलाश मानसरोवर को लेकर हमारे लिए दिक्कतें खड़ी कर रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन अब हमारे धार्मिक महत्व की जगह के पास भी अपने सैन्य अड्डे बना रहा है, और इस बार तो उसने हद ही कर दी है। चीन ने कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर झील के किनारे जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, सरफेस टू एयर मिसाइलें के लिए साइट बनाना शुरू कर दिया है। इस साइट का निर्माण उसने अप्रैल में शुरू किया था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। कैलाश मानसरोवर जैसे धार्मिक स्थान को मिलिट्री से घेर देना चीन की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। वह लद्दाख वाले तनाव के बाद से ही ऐसा कर रहा है। चीन ने भारत द्वारा लिपु लेक में सड़क बनाए जाने के विरोध में भी इस साइट का निर्माण कराया है। भारत ने 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपु लेक के पास 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैटेलाइट से मिली इन तस्वीरों में इस बात का खुलासा होता है कि चीन मानसरोवर झील के किनारे HQ-9 मिसाइल की तैनाती करने की तैयारी में है। यहां पर चीन ने ST-233 रडार सिस्टम भी लगा रखा है, जिससे मिसाइल का फायरिंग सिस्टम काम करता है। इसके अलावा टाइप 305B, टाइप 120, टाइप 305A, YLC-20 और DWUL-002 रडार सिस्टम भी लगाए जा रहा है। ये सभी टारगेट्स को ट्रैक कर उन्हें ख़त्म करने में मदद करते हैं। ये सारी मिसाइलें सिस्टम भारत से मात्र 90 किलोमीटर दूर तैनात की जाएंगी। ये मध्यम रेंज की मिसाइलें होंगी जो हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पर मार करने की क्षमता रखती है। इन मिसाइलों की रेंज 100 से 150 किलोमीटर के बीच होती है। को यह जान के बहुत हैरानी होगी कि भारत जो है आज़ादी के बाद से 1950 के दशक में कैलाश पर्वत के आसपास बसे कुछ गांवों से टैक्स लेता था, लेकिन धीरे धीरे तिब्बत में चीन ने पूर्वी लद्दाख और मानसरोवर के आसपास कब्जा कर लिया, जहां से नाथुला और डेमचोक के लिए आसानी से आया जा सकता था। ये रास्ते साल में ज़्यादातर समय खुले ही रहते थे, लेकिन अब कई रास्तों को चीन ने बंद कर दिया। और अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने यहाँ पहले तीर्थयात्रियों के लिए एक छोटा सा अस्थायी रहवास जैसे बनाया था। साथ ही कई होटल्स और घर भी बने हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर एक हाईवे, कुछ नए होटल्स और नई इमारतें बन चुकी है। इन सब बातों से साफ साफ यह समझा जा सकता है कि चीन अब कैलाश पर्वत की पवित्रता को खत्म करना चाहता है। इसलिए वह मानसरोवर राक्षस ताल से होने वाली परिक्रमा में बाधा पहुंचाना चाहता है। चीन ने 2 वीडियो जारी किए थे, जिसमें दिखाया गया था कि मानसरोवर के पास एक सड़क पर मई और जून के महीनों में उनके टैंक को वहां के रास्तों पर चलते हुए देखा जा सकता था। वह उसके कब्जे वाले भारतीय और तिब्बती इलाकों में सैन्य तैनाती कर रहा है। चीन की वायुसेना चाहती है कि वह भारतीय सीमाओं पर निगरानी रख सके और भारतीय वायुसेना को जवाब दे सके। इन सब बातों से साफ साफ यह समझा जा सकता है कि चीन अब हमारे धार्मिक स्थलों की आड़ में हम पर हमला करना चाहता है, जिस कारण हमारी आर्मी और एयरफोर्स खुल के उन पर हमला ना कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लिपु लेक को लेकर इस समय भारत और नेपाल के बीच भी तनाव चल रहा है, और इस बात का पूरा फायदा चीन उठाने पे तुला हुआ है। इसी कारण वह नेपाल के साथ आकर भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले ट्विटर पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने एक सैटेलाइट इमेज ट्वीट की है, जिसमें ट्विटर हैंडल ने लिखा है कि चीन लिपुलेख में ट्राई जंक्शन एरिया में मिसाइल ठिकानों का निर्माण कर रहा है। डिस्ट्रेस्फा के अनुसार इसके अलावा वहां सैनिकों की तैनाती भी है। इस इलाके के 100 किलोमीटर के क्षेत्रफल में चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सक्रियता भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आइए अब थोड़ी बात कर लेते हैं लिपुलेख दर्रे विवाद के बारे में, जिस कारण चाइना नेपाल के साथ मिलकर हमारे घेरने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कई सालों से निर्माणाधीन 90 किलोमीटर लंबी धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना का 8 मई 2020 को हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने शुभारंभ किया था। अर्थात इस सड़क के बनने के बाद चीन की सीमा से सटे 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रा अब उत्तराखंड के धारचूला से जुड़ जाएगा। इस सड़क को बनाने के लिए यहाँ पहाड़ों की भी कटाई की जा चुकी है।
रक्षा की दृष्टि से देखें, इस सड़क के बनने के बाद भारतीय सेना की पहुंच इस क्षेत्र में आसान हो जाएगी। नेपाल लिपुलेख दर्रे को अपनी सीमा का हिस्सा मानता है। इसी कारण चीन से नेपाल को इस सड़क का विरोध करने के लिए भड़का दिया है और नेपाल को चीन आजकल ज़्यादा ही मीठा लग रहा है। इस कारण इस विवाद का जन्म हुआ है। और नेपाल की आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने 9 मई को कहा कि हाल ही में पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ है वो पूरी तरह भारतीय क्षेत्र में पड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के इस सड़क से ही जाते हैं। अब आपको मैं कुछ जानकारी लिपुलेख दर्रे के बारे में दे देता हूँ। लेख दर्रा 17,060 फीट की ऊंचाई पर भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित एक हिमालयी दर्रा है। नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से, जिसे काला पानी कहा जाता है, और अपना भाग मानता है, जो कि 1962 से ही भारत के नियंत्रण में है। आइए अब जानते हैं कि इस सड़क के बनने से हमें कितना फ़ायदा होगा और इसका बनना हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सड़क बनने से पहले लोग धारचूला से करीब 90 किलोमीटर का सफ़र तय करके लोग लिपुलेख तक पहुंचते थे। आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को भी लिपुलेख तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगता था, लेकिन अब सड़क बनने से कुछ ही घंटों में धारचूला से लिपुलेख तक पहुंचा जा सकता है और भारतीय सैनिकों की गाड़ियां चीन की सीमा तक पहुँच सकेगी, जिससे कि अगर भारत और चाइना के बीच किसी परिस्थिति में वार छिड़ता है तो हमें हमारे टैंक और मिसाइल सिस्टम और हमारे आर्मी की गाड़ियों को जाने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, जिससे कि वॉर की कंडीशन में हमें एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी। चीन भी हम पे हमला करने के पहले कम से कम 10 बार तो सोचेगा ही। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव हो या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आगे भी ऐसी ही डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।